सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 13th ऑफ सितंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी हैज एंटर्ड इनटू अ रिसर्च पार्टनरशिप विद द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी टू हेल्प एड्रेस एनर्जी चैलेंजेस फेस्ड बाय कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी विच इज IIT मैड्रास। ओके, किसके साथ? यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए? फॉर एड्रेसिंग द एनर्जी चैलेंजेस, जो कि बहुत सारी कंट्रीज अभी यहाँ पे फेस कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे डेवलप करना है, रिसर्चेज यहाँ पे हमें करना है किस चीज़ के ऊपर? एनर्जी के ऊपर। साथ ही में हमें यहाँ पे कुछ न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पे हमें बनानी है किस चीज़ के लिए? फॉर एनर्जी। ओके, और साथ ही में यहाँ पे और कुछ यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी को स्टोर कैसे रखना है उसके ऊपर काम होगा, एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करना है, तो कन्वर्जन कैसे करना है वो यहाँ पे, सोलर एनर्जी के ऊपर यहाँ पे होगा बात। उसके अलावा कोल्ड स्टोरेज के ऊपर यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ और है, फोटो एंड इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। ये भी कुछ ये होता है थोड़ा हाई लेवल का, मतलब अब जब आप फिजिक्स वगैरह में जाओगे तो यहाँ मिलेगा। तो फोटो और इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के ऊपर बात होगा। साथ ही में गैस टर्बाइंस को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे, और कैसे इसको लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में इसको डेवलप कैसे करते हैं वो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, मतलब हम सबसे बेस्ट तरीका कौन सा यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, और कैसे हम लोगों को भी बता सकते हैं कि भाई आप रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करिए, और मतलब उसके क्या क्या एडवांटेजेस है वो यहाँ पे बताने के लिए। ओके, तो IIT मैड्रास ने यहाँ पे और मतलब कुछ यहाँ देखो मेन यहाँ पे है टू डेवलप एडवांस टेक्नोलॉजीज। ओके, इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। तो याद रखना कि यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप करने के लिए बोला गया है। साथ ही में कुछ यहाँ पे रिसर्च वर्क भी है किस चीज़ के ऊपर? एनर्जी के ऊपर। ओके, next question is who launched the online portal of Meghalaya Resident Safety and Security Act? So right answer of second is it's C, which is Konarad Kolang Sangam। ओके, तो ये बेसिकली जो है ये मेघालय के CM है। नाम याद रखिएगा, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आप नाम तो पता चल जाएगा कि भाई अगर यहाँ पे नाम है। ओके, मेघालय का यहाँ पे जो कैपिटल है उसका नाम शिलोंग है। ओके, तो शिलोंग में यहाँ पे रेजिडेंट सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? फिर से बोल देते हैं, कोनराड कोलंगकाल संगम। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पे इसको। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे रेजिडेंस है, यानी कि लाइक अराउंड जो विलेजेस हैं या फिर जो यहाँ के लोग रहते हैं, उनकी यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की गई। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला है कि भाई दे आर गोइंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस सिस्टम अथॉरिटी। ओके, पूरा अथॉरिटी यहाँ पे बनेगा जो यहाँ के लोगों की लाइक सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर काम करेगा। ओके, फ्रॉम टेररिस्ट, जैसे कि बोडो टेररिस्ट हो जाते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेररिस्ट हैं जो कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न में घूमते रहते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करें और तो यहाँ पे हेल्थ केयर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाएगा। हेल्थ केयर के बाद फिर से लिख देते हैं हेल्थ केयर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा कि भाई जो यहाँ पे एलिजिबल लोग हैं उनको इससे पूरा बेनिफिट मिल सके। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हम बात करें तो अभी तक यहाँ पे 6000 से ज़्यादा यहाँ पे विलेजेस को यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और बाकी के अभी और कर रहे हैं। ओके, तो अभी ये बस इनिशियल फेज में, लाइक फर्स्ट फेज में भी नहीं है, इनिशियल पीरियड में, इसलिए यहाँ पे कुछ मतलब 6000 से ज़्यादा यहाँ पे विलेजेस को यहाँ पे अटैच कर दिया गया। ओके, so next question is India's easternmost military garrison of Kibithu is named after whom? So right answer of third is it's A, which is General Vipin Rawat। okay, तो जनरल विपिन रावत जी के नाम के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे रीनेम किया गया, जैसे कि यहाँ पे कुछ रोड्स हैं उनको यहाँ पे रीनेम करके इनके नाम पे रखा गया। यहाँ पे मिलिट्री गैरिसन है किबिथु में, इसका भी रीनेम करके इन्हीं के नाम पे रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? पहली चीज़ कि भाई इनको ऑनर करने के लिए, ही इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये एक पहला कारण हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि भाई 1999 के से लेकर के 2000 के बीच में इस किबिथु मिलिट्री गैरिसन में ये एज अ कर्नल यहाँ पे अपॉइंटेड थे। ओके, लाइक वहाँ पे इनको दिया गया था जगह काम करने के लिए। ओके, और ये किसके यहाँ पे कर्नल थे? 11 गोरखा राइफल्स के। ओके, इनको शॉर्ट में GR बोलते हैं, 11 GR या फिर 51 GR इस तरीके से बोला जाता है। ओके, तो इन्होंने काफ़ी यहाँ पे जब यहाँ पे ये डिपोर्टेड थे तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे। मोस्ट इनका इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसको काफ़ी यहाँ पे स्ट्रक्चरल वे में यहाँ पे इसको करना, और साथ में इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देना। ओके, तो इनका ये जो काम था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। इसी को यहाँ पे याद करते हुए इनका रीनेम किया जा रहा है। इन कई मतलब यहाँ पे रोड है उनका रीनेम किया गया है, कई सारे यहाँ पे इमारत लाइक स्मारक हैं उसका भी यहाँ पे रीनेम किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, किबिथु जो है वो कहाँ पर है? वो अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। किस डिस्ट्रिक्ट में? अंजवा, ANJAW, अंजवा डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो अंजवा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। कौन सा? मिलिट्री गैरिसन ऑफ किबिथु। ये ईस्ट का सबसे मतलब सबसे फारदेस्ट है। ओके, सबसे दूर वाला इलाका है ईस्ट में, और वहाँ पे मिलिट्री गैरिसन बनाया गया। ओके,
So next question is noted archaeologist and Padma Vibhushan Braj Basi Lal when did passed away. So right answer of fourth is it's D which is 10th of September. Okay, तो अगर मैं इनकी एज बताऊं तो इट्स 101. ओके, तो 101 एज में इनका देहांत हो गया. इन्होंने काफ़ी सारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया था. ही इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट. ओके, ये अभी तक के सबसे मतलब बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट में से एक हैं. साथ में इनको पद्म विभूषण भी यहाँ पे मिला जो कि काफ़ी बड़ा अवार्ड होता है, अपने आप में एक सिविलियन अवार्ड होता है. ओके, इसके अलावा ये जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं. कब रह चुके हैं, कब से कब तक, 1968 से लेकर के 72 के बीच में. ये मतलब इतना इनका टर्न पीरियड था इनका यहाँ पे रहने का. इनका मोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर मैं फाउंड की मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या क्या खोज किया है तो यहाँ पे इन्होंने टेम्पल्स और कुछ यहाँ पे टेम्पल्स और पिलर्स यहाँ पे ढूंढा था रिलेटेड टू अयोध्या के जितने भी चीज़ें थी राम भगवान से जितनी रिलेटेड थी उन सब के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने टेम्पल्स और पिलर्स यहाँ पे फाइंड आउट किया था. ओके, तो इसलिए जो इनका महत्व है वो और बढ़ जाता है. 101 ईयर्स के थे ये. ओके, अब इनका देहांत हो चुका है. So next question is which government in collaboration with UNICEF will form child friendly संघ comprising member of self-help group to curb child marriage and teenage pregnancy. So right answer of fifth is it's B which is West Bengal government. Okay, तो यूनिसेफ और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मिलकर के यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली संघ यहाँ पे बनाया है सो दैट वी कैन कर्ब चाइल्ड मैरिजेस एंड टीनेज प्रेगनेंसी. ओके, तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. दोनों ही चीज़ें जो है वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चाइल्ड फ्रेंडली संघ है वो यहाँ पे 110 यहाँ पे बनाए गए हैं और ये जो 110 जो है वो टोटल 23 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बनाया गया. ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. यहाँ पे जितनी भी चाइल्ड मैरिजेज होंगे उसको यहाँ पे रोकने का काम करेगा और जो दूसरा चीज़ है इसको भी कहीं ना कहीं ये कर्व करेगा. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वाई, बिकॉज जब चाइल्ड मैरिज हम लोग किसी का भी कर देते हैं तो वो आने वाले टाइम पे वो अपने फैमिली के बारे में के अलावा और वो कुछ सोच नहीं पाता. ओके, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है. और ये जो एक इशू है जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ होता है लाइक कोई भी ऐसा टीनेजर जब जो गर्ल्स होती है प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसके बाद उनकी जो आने वाली लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब टफ हो जाती है, काफ़ी मतलब प्रॉब्लमैटिक होती है. ओके, तो उस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस करने के लिए इन सारी चीज़ों को यहाँ पे किया गया. ओके, so next question is Union Commerce Minister launched Setu which is supporting entrepreneur in transformation and upskilling program with which country. So right answer of sixth is it's C which is USA. Okay, सेतु का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग. ओके, तो यहाँ पे यूएसए के साथ मिलकर हम लोग ये करने वाले हैं. यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हमारे कौन है, पीयूष गोयल साहब. ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, इन्होंने ही यहाँ पे सेतु जो है इसको लॉन्च किया. ओके, एक्सेप्ट दैट मेन इसका अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहली चीज़ तो है कि भाई स्टार्टअप इकोसिस्टम पहला यहाँ पे इसको मैं क्लियर करें तो यहाँ पे करना है. इसके अलावा सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर मैं कुछ यहाँ पे बात करूँ तो वो ये है कि भाई इंडिया में स्टार्टअप्स बनेंगे. कहाँ गया अपना स्टार्टअप. ओके, स्टार्टअप्स यहाँ बनेंगे और यूएसए से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा. ओके, इसलिए यहाँ पे किया गया. ओके, और जब दोनों कंट्री में ऐसा कुछ काम होगा दोनों कंट्री के जो बायलैटरल रिलेशंस है वो भी काफ़ी इंप्रूव होगा. ओके, दोनों ही कंट्री में जो मतलब कहते हैं मेंटरशिप या फिर जो फंडिंग है वो दोनों यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी. साथ ही में मार्केट का यहाँ पे एक्सेस मिलेगा दोनों कंट्रीज में. ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को. साथ ही में कमर्शियलाइजेशन भी यहाँ पे रहने वाला है और प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे दिया जाएगा और जो यहाँ पे जितना भी बेनिफिट होगा वो दोनों कंट्रीज में यहाँ पे ईजिली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ओके, काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. और ये कहाँ पे था मतलब यूएसए में कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड इससे जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है दोनों कंट्रीज़ का, मैं यहाँ पे अगर कुछ भी बता रहा हूँ तो यहाँ पे यूएसए और इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ. दोनों कंट्री का जो यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो यहाँ पे बूस्टअप होने वाला है. ओके, और दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. ओके, so next question is which Indian state/UT host the Hockey Men's World Cup 2023. So right answer of seventh is it's B which is Orissa. Okay, सबको पता है कि लाइक ओरिसा जो है या फिर ओरिसा जो गवर्नमेंट है वो हॉकी के प्रति कितना लाइक मतलब लगाव रखती है. ओके, और सबको पता है कि भाई हॉकी जो है वो इंडिया का नेशनल गेम भी है. एक्सेप्ट दैट यहाँ पे मेंस हॉकी होने वाला है, लाइक मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है. कहाँ पे, ओरिसा में. कहाँ पर, कलिंग स्टेडियम. ये कहाँ पर है, भुवनेश्वर में. ओके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनवरी में होगा. एक और स्टेडियम में होने वाला जिसको हम बोलते हैं बिरसा मुंडा स्टेडियम. ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे 16 अलग अलग जो टीम्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं. टीम लिख देते हैं. ओके, और इंडिया भी उसमें से एक है. तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से या फिर ओरिसा के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे गेम होने वाला. ओके, इस बार हम लोग होप करते हैं कि भाई हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करें जनवरी में. ओके, ऑलरेडी दे आर डूइंग अ वेरी बेस्ट, लाइक जो प्रैक्टिस होता है वो काफ़ी वहाँ पे अच्छा तरीके से किया जा रहा है. ओके,
Next question is which business person was ranked first in the Fortune India's list of India's richest for 2022? So right answer of 8th is it's B, which is Gautam Adani. Okay, तो हमने हमेशा लाइक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अभी अभी कुछ दिन पहले देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि भाई अडानी साहब जो है वो 3rd नंबर पे आ गए हैं वर्ल्ड में, लेकिन यहाँ पे फॉर्चून इंडिया लिस्ट के बारे में यहाँ पे आया है, तो इसके हिसाब से भी यहाँ पे जो गौतम अडानी जो है वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन यहाँ बन चुके हैं। और अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें तो इनके पास जो पूरी वेल्थ है वो 10.29 ट्रिलियन रुपीज, आई एम टॉकिंग इन रुपीज। ओके, तो 10.29 ट्रिलियन रुपीज यहाँ पे हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट इस रिपोर्ट में यहाँ पे ये भी बताया कि 142 बिलियनियर्स हैं कहाँ पे, इंडिया में। ओके, और अगर हम इन 142 का अगर पूरा कलेक्टिवली अगर पूरा मतलब पैसा मिला दें तो कितना बनता है, तो ये बनता है 66.36 ट्रिलियन रुपीज। ओके, डॉलर लिख रहा हूँ, इट्स रुपीज। ओके, तो 66.36 ट्रिलियन कितना, अगर 142 बिलियन का पूरा मिला देते हैं तो ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारे हिसाब से। और आपको फॉर्चून का भी याद रखना है, साथ में ब्लूमबर्ग का भी आपको याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहता है और दोनों मतलब क्लैश करता रहता है आगे पीछे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज अनवील्डेड इट्स बैंक ऑन व्हील सर्विस फॉर गुजरात? राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स बी, विच इज HDFC बैंक। ओके, तो HDFC बैंक जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लाइक कह सकते हो कि एक लाइक ऑफर लेके आया, किन के लिए, उन लोगों के लिए जो रूरल एरियाज में रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे लाइक बताया गया है कि भाई यहाँ पे एक वैन रहेगा, इसी वैन में पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वहाँ पे चलेगा। ओके, फॉर अलग अलग सर्विसेज, जैसे यहाँ पे न्यू अकाउंट खुलवाने के लिए, लोन लेने के लिए, कोई भी मतलब एप्लीकेशन, या फिर अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा, जितनी भी इसकी अलग अलग सर्विसेज है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बताया गया कि भाई यहाँ पे 21 डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। जो सबसे नियरेस्ट ब्रांच रहेगा उस ब्रांच से लगभग 10 से 25 किलोमीटर दूर तक ये जितने भी गांव आएंगे उनको ये लोग कवर अप करेंगे। और इन्होंने ये भी बोला है कि भाई एक दिन के अंदर हम लोग यहाँ पे 3 अलग अलग विलेजेस को यहाँ पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम लोग सिंपल चीज़ रहेगा कि भाई यहाँ पे जितने भी रूरल लोग रहेंगे उनको भी यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा बैंकिंग सिस्टम का। ओके, तो उनको भी कुछ कुछ नया नया पता चलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ गेस्टेक मिलान 2022 प्रोग्राम? राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी, विच इज इटली। ओके, तो इटली में यहाँ पे गेस्टेक मिलान 2022 प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। लेकिन इंडिया से यहाँ पे रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। ओके, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं और पूरा डेलीगेशन जो है इनके साथ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं LNG के ऊपर और कुछ न्यू ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर, न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उस पर यहाँ पे डेवलप, यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए। ओके, डेवलप भी करना है, अडॉप्ट भी करना है। LNG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ओके, ये अभी नया आया है और काफ़ी यहाँ पे अच्छा भी है, इसको माना जा रहा है। इसको हम लोग एक तरीके से ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं CNG के। ओके, CNG भी बेस्ट है, CNG भी मतलब कम पोल्यूशन करता है, मतलब पोल्यूशन तो करता ही नहीं है, तो सब कुछ इसका बेस्ट है। ओके, लेकिन LNG जो है वो और अच्छा है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कुछ न्यू यहाँ पे टेक्नोलॉजीज यहाँ पे डेवलप करनी है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी भी यहाँ पे हमें चाहिए, ताकि हमारा जो ग्लोब है उसमें क्लाइमेट चेंज का कोई किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो और जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कर्व कर सकें। ओके, इंडिया ने बोला है कि भाई, मतलब इटली ने बोला है कि भाई इंडिया का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज इंडिया जो है वो एक काफ़ी मतलब फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है और उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पे जो सस्टेनेबल एनर्जी है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। ओके, तो सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी हो गया इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच state/UT announced a ban on production, sale and use of all type of firecracker till January 1st 2023? So right answer of 11th is it's B, which is न्यू दिल्ली। ओके, तो न्यू दिल्ली के यहाँ पे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय, उन्होंने बोला है कि भाई बस हो गया है इस साल के लिए, प्रोडक्शन भी बंद करो, सेल भी बंद करो और जितने भी तरीके के यहाँ पे फायर क्रैकर्स है उसको बंद करो। रीज़न इज दैट, सबसे मतलब बेस्ट रीज़न है पॉल्यूशन के कारण। ओके, तो दिल्ली में भाई पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी मतलब नेक्स्ट लेवल तक पहुँच चुका है और उसको यहाँ पे रोकने के लिए ही किया जा रहा है। ओके, अभी सबको पता है कि भाई यहाँ पे दशहरा आ जाएगा, उसके बाद फिर अपना दिवाली आ जाएगा और यही 2 दिन जो है, उसके बाद फिर दुर्गा पूजा भी मतलब हाल ही में भी आएगा। ओके, तो नवरात्रि जिसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मतलब फेस्टिवल सीजन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आने वाला है और लोग यहाँ पे लाइक मतलब जो फायर क्रैकर्स है वो यहाँ पे बर्स्ट करते ही करते हैं। ओके, खासकर दशहरा दीपावली में, दीपावली में। ओके, तो उसी को यहाँ पे रोकने के लिए किया जाए, रोकने के लिए नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने और बोला है कि भाई यहाँ पे आप लोग जो है ना पटाखा मत जो है उसको नहीं, मतलब यहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च किया गया, पटाखा नहीं दिए जलाओ। ओके, सीधा बोला है, ये कैंपेन है पटाखा नहीं दिए जलाओ। ओके, इससे कई सारे यहाँ पे चीज़ें लाइक सही हो जाएगा, जैसे पोल्यूशन है उसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। साथ में यहाँ पे ये भी बोला है कि कोई भी यहाँ पे ऑनलाइन फायर क्रैकर भी नहीं मंगाएगा। ओके, मतलब दिल्ली जो सरकार है वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है इन द फील्ड ऑफ
implementation. Okay. Next question is the United States issue how many student visa to India in 2022 according to the US Embassy in India. So right answer of 12th is it's D, which is 82,000 students. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे 82,000 वीज़ा यहाँ पे अलॉट किए गए इंडिया के स्टूडेंट्स को. ओके, साथ ही में उन्होंने ये भी बोला है कि भाई इंडिया से सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए और उन्हीं को सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाइक स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पे उनको मिलता है. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये भी बोल लाइक जो इंडियन फैमिलीज जो होती है वो नॉर्मली ये बिलीव करती है कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिया से बाहर कंट्री या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसके पास काफ़ी अच्छा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है जो कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सही है. ओके, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि ये सही है, लेकिन ये जो मैंने बताया आपको ये पूरा ये एक आर्टिकल में आया हुआ था. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अगर हम बात करें वीज़ा की बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा लेना सबसे यहाँ पे टफेस्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ईजिली मिल जाएगा, या फिर अगर आप टूरिस्ट हो तो भी आपको यहाँ पे ईजिली मिल जाएगा. ओके, तो ये दोनों चीज़ में काफ़ी ईजिली यहाँ पे प्रोवाइड होता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी काम से जा रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when is 9/11 remembrance day is observed on every year. So right answer of 13th is it's D, which is 11th of September. Okay, तो 11th of September को ही यहाँ पे ट्विन टावर में जो ओसामा बिन लादेन था उसने अपना काम किया था, एंड वहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे जो मर गए थे या फिर जितने भी लोग यहाँ पे लाइक जो इंजर्ड हो गए थे, किल्ड एंड इंजर्ड हो गए थे, उनको यहाँ पे हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एंड एज अ ट्रिब्यूट पे करने के लिए इस पर्टिकुलर डे को यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. ओके, साथ में ये भी बोलते हैं कि भाई जो टेररिज्म है उससे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में, नॉट इवन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे सिर्फ अशांति ही फैलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, तो इसको प्रॉपरली यहाँ पे हमें स्टॉप करना है. ओके, तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. साथ में इसको हम लोग इसलिए रिमेंबर करते हैं कि भाई अगर हम लोग टेररिज्म अगर हम लोग ईजाद कर रहे हैं ना तो उससे मतलब प्रॉब्लम ही होता है, उससे कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर. राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स D, which is again 11th of September. ओके, तो 11th of September को हम लोग नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे भी हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं. ये बेसिकली उन लोगों के लिए करते हैं जो अपनी लाइफ दे देते हैं या फिर लाइक जिनकी डेथ हो जाती है फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने में, जंगल को प्रिजर्व करने में, या फिर वाइल्ड लाइफ को यहाँ पे प्रिजर्व करने में. ओके, तो मेनली वो जो लोग होते हैं जो अपना जो मतलब शहीद हो जाते हैं इन सब काम को करते हुए, उनके लिए इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, सॉरी ऑब्जर्व करते हैं. ओके, साथ ही में आपको पता होगा चिपको मूवमेंट वो भी इसी का पार्ट है. ओके, तो जो भी यहाँ पे लाइक मेनली यहाँ पे हम लोग जो हाईलाइट करते हैं वो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि भाई जो ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट है, जंगल है, वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूरा बायोडाइवर्सिटी ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और उसको नुकसान यहाँ पे हमें नहीं पहुँचाना है. ओके, next question is when is world first aid day is observed on every year. So right answer of 15th is it's D, which is 11th of September. लेकिन 11th of September नहीं आता, यहाँ पे सेकेंड सैटरडे ऑफ सेप्टेम्बर. ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को कि सेकेंड सैटरडे ऑफ सेप्टेम्बर किसी भी डे में होगा तो उस डेट को यहाँ पे ले लिया जाएगा. ओके, इस बार यहाँ पे 11th of September यहाँ पे आया. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे मेनली अगर हम बताएं तो यहाँ पे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए हर इंसान मतलब हर जगह दैट हर इंसान को यहाँ पे फर्स्ट एड कैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे सिखाया जाएगा. ओके, और कभी भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्राइसिस या फिर कोई भी यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन आता है तो वहाँ पे किसी भी मतलब हर इंसान को जब पता होगा तो कोई भी वहाँ पे क्योर कर सकेगा. ओके, किसी भी इंसान की यहाँ पे जान जो है वो बच सकती है, सेव कर सकता है किसी की भी लाइफ. ओके, सेविंग लाइफ. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जो फर्स्ट एड है वो हर इंसान के पास होना चाहिए, उसका नॉलेज और जो भी वहाँ पे मटेरियल होते हैं, जो भी वहाँ पे थिंग्स होती हैं वो भी यहाँ पे होनी चाहिए. और कहीं ना कहीं ये जो सोसाइटी है वो इसको यहाँ पे डेवलप करने में काम करता है. यहाँ पे बेसिकली नॉलेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. ओके, क्योंकि किसी किसी घर में फर्स्ट एड होता है लेकिन देना नहीं आता, तो देना पहले सीखना है और फिर जो चीज़ें जिसमें जो भी यहाँ पे मटेरियल आता है वो भी यहाँ पे अपने पास रखना है ताकि किसी की भी लाइफ हम लोग ऑन द स्पॉट सेव कर सकते हैं या फिर फर्स्ट एड दे के हम लोग उसके लाइफ जो सेव होने के चांसेस है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं. ओके, तो दिस इज इट गाइज. PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थोड़ा देर के बाद अपडेट कर दिया जाएगा और आप लोग डाउनलोड कर सकते हो. एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, डिसलाइक, इट्स ऑल ऑन यू. ओके, थैंक यू गाइज.